फिल्म की शुरुआत एक्वामैन यानी कि आर्थर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमें पता लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अटलांटिस का राजा बन गया है और साथ ही उसकी शादी मेरासह हो गई है और अब इनका एक बेटा भी है। अब इसके बाद हमें ब्लैक मेंटा को दिखाया जाता है, जो कि इस मोबिक का विलेन है, क्योंकि उसके फादर की डेथ एक्वामैन की वजह से हुई थी। इसीलिए वो हमेशा से उससे बदला लेना चाहता था। वो आपने इसी बदले की आग में अपने उस सूट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था और वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इस सूट के पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन को मारूंगा। इसके बाद हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिनमें से ये एक का नाम डॉक्टर स्टीफन स्टीन था। वो एक मरीन साइंटिस्ट था जो कि समंदर के नीचे की दुनिया पर रिसर्च करते हैं और वो अभी अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो अटलांटिस को ढूंढ कर वहां जाए और अटलांटिस के बारे में सबको बता सके, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। अब इसी रिसर्च के चलते ये साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जाते हैं और वहां की बर्फ के नीचे कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर बर्फ पलटी है और उसके नीचे एक खतरनाक संक्रीचर इस साइंटिस्ट के एक साथी को मार देता है। अब इसीलिए वो साइंटिस्ट यहां पर फंस जाता है और इसीलिए वो अपने साथियों को सिग्नल भेजकर मदद बुलाता है और यहां पर उसकी मदद करने के लिए उसको एक साथ ही पहुंच जाता है, जो कि ब्लैक मेंटा ही था, क्योंकि ये साइंटिस्ट इसी के लिए काम कर रहा था। यहां अगर ब्लैक मेंटा उस साइंटिस्ट और उसके साथी होगी जान तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद यहां आकर रिसर्च करने लगता है। इसीलिए वो बर्फ में और नीचे जाता है और काफी नीचे जाने के बाद उसे टूटा हुआ एक ट्राइडेंट मिलता है और अब जैसे ही वो ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम था कोड एक्स, और ये दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो ब्लैक मेंटर से कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसीलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और साथ ही साथ अपने दुश्मन इक्विपमेंट से बदला भी ले पाओगे और तुम वो हर चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहोगे। अब इसके 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया की हालत काफी खराब हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस वजह से कई सारी क्लाइमेट्स पृथ्वी पर आ रही है और ये चीज समंदर की दुनिया में भी तबाही मचा रही है, क्योंकि इसकी वजह से समंदर के क्रीचर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अब इसीलिए ये सारी चीजें देखते हुए अटलांटिस की मीटिंग होती है, जिसमें शामिल होता है आर्थर। कहता है कि हम सबको मिलकर जमीन वालों से बात करनी चाहिए और हमें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जमीन वालों के साथ भी बांटना चाहिए, ताकि वो लोग भी तरक्की कर सके और बदले में वो हमारी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता। सभी काउंसिल मिलकर कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब ब्लैक मेल्टा का सूट पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब उसका प्लान था कि वो अटलांटिस में घुसकर ओरियल्कम को चुराएगा। ओरियल्कम अटलांटिस में पाए जाने वाला एक खास तरह का धातु है, जो कि एकदम पेट्रोल की तरह काम किया करता था और साथ ही उसके और भी कई तरह के यूज थे। अब इसके बाद ब्लैक मेल्ट अपने टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर अटैक कर देता है। उसे यहां पर तबाही करता देखकर मेरा ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए उसके पास जाती है, क्योंकि वो अपना नया सूट पहनकर काफी पावरफुल हो गया था। इसलिए वो मीरा पर ही अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब इससे मेरा बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ब्लैक मेल्टा उसे मारने के लिए उसके पास आता है कि तभी यहां पर आर्थर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बचाता है और ब्लैक मेल्टा से लड़ने लगता है। अब ब्लैक मेल्टा की लड़ाई के दौरान ही उसकी टीम उसे सिग्नल भेजती है कि हमें ओरियल्कम मिल चुका है, हमें यहां से निकलना चाहिए, और अब इसीलिए वो लड़ाई को बीच में ही छोड़कर यहां से निकल जाता है और यहां से सही सलामत भागने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ मीरा की हालत काफी खराब थी। अब यहां इन दोनों के पास आर्थर की मोम आती है और कहती है कि ये काफी सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर ब्लैक मेल्टा सच में ओरियल्कम लेने के लिए ही आया था तो फिर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये बात सुनकर आर्थर अपनी मोम से कहता है, तो फिर मुझे अपने भाई ओम की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो ओरेक, वेलकम और अटलांटिस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। वो अटलांटिस की पूरी हिस्ट्री जानता है। लेकिन आर्थर की मॉम कहती है, लेकिन औरम तो दूसरे किंगडम में फिशरमैन की जेल में कैद है, तो फिर वो कैसे आ सकता है। जिस पर ओंदर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से और उनको छुड़वा कर ले आऊंगा, और आर्थर वैसा ही करता है। वह फिशरमैन की जेल में पहुंच जाता है और जल्द ही ऑर्म को ढूंढ निकालता है। अब वो ऑर्म को लेकर यहां से भागने लगता है
लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, इन्हें फिशरमैन किंगडम के गार्ड देख लेते हैं। वो इन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन ये दोनों यहां से किसी तरह से निकलने लगते हैं। यहां पर ओम की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने ठीक से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, जिस वजह से इसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन जैसे ये बाहर आते हैं और वो समंदर के पानी को छूता है, वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स आ जाती हैं